हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एड्रेनालिन के एक्शंस की बात करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा कि एड्रेनालिन होता क्या है। ये एंडोजीनस कैटेकोलामीन होता है और सिम्पैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एड्रेनालिन हमारे बॉडी में ट्रिपल एफ के कंडीशन में या फिर स्ट्रेस के कंडीशन में रिलीज होता है। सिम्फेथोमाइमेटिक ड्रग्स, एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ये ड्रग होते हैं जो एड्रेनालिन के तरह एक्शन शो करते हैं। ये ड्रग्स को सीखने के पहले हम एक बार एड्रेनालिन के एक्शंस को पढ़ लेते हैं। एड्रेनालिन ये अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर पे वर्क करता है और अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर ये अलग अलग ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम हार्ट की बात करते हैं। ह्यूमन हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर होता है जो जब एड्रेनालिन बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करता है और कंडक्शन वेलोसिटी को भी इंक्रीज़ करता है। तो ओवरऑल टैकीकार्डिया कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल पे अल्फ़ा एंड बीटा 2 बोथ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अल्फ़ा रिसेप्टर ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है और बीटा 2 रिसेप्टर ये वैसो डायलेशन करता है। अल्फ़ा रिसेप्टर ये क्यूटानियस, म्यूकस मेम्ब्रेन, रीनल बेड्स या आके ब्लड वेसल पे होता है एंड बीटा 2 रिसेप्टर स्केलेटल मसल्स, लीवर, कोरोनरीज यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। हमें पता है कि ब्लड वेसल पे अल्फ़ा एंड बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और ब्लड प्रेशर ये ब्लड वेसल्स के फोर्स के वजह से होता है, राइट। अगर हम एड्रेनालिन स्लो आईवी इन्फ्यूजन से देते हैं या फिर सबक्यूटानियस इंजेक्शन से देते हैं तो वो ब्लड प्रेशर पे कैसे एक्ट करता है। वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है क्योंकि अल्फ़ा रिसेप्टर वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर ये वैसोडाइलेशन करता है और ड्यू टू वैसोडाइलेशन पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ओवरऑल बीटा 2 रिसेप्टर के वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है और मीन ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा क्योंकि अल्फ़ा प्रीडोमिनेट है एंड पल्स प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट, इफ़ एड्रेनालिन इज़ गिवन बाय रैपिड आईवी इंजेक्शन तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गए क्योंकि अल्फ़ा प्रीडोमिनेट्स एट दी हायर कंसंट्रेशन बट आफ्टर सम टाइम द कंसंट्रेशन गोज़ टू डिक्रीज। बीटा 2 प्रीडोमिनेट्स एंड मीन ब्लड प्रेशर फॉल्स। इफ़ वी गिव अल्फ़ा ब्लॉकर, अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, बीटा रिसेप्टर प्रीडोमिनेट करेगा और हमें फॉल इन ब्लड प्रेशर ऑब्जर्व होगा। इसी को हम वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल कहते हैं। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन। बीटा 2 रिसेप्टर ये ब्रोंकोडाइलेशन करता है एंड जो अल्फ़ा रिसेप्टर प्रेजेंट है वो ब्रोंकियल म्यूकोसा को डीकंजेस्ट करता है। देन आई पे माइड्रियासिस होता है क्योंकि जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर होता है वो रेडियल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो माइड्रियासिस होगा, प्यूपिल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो सिलियरी एपिथेलियम से सिक्रीटरी एक्टिविटी एनहांस करता है और साथ ही साथ ट्रैबिकुलर आउटफ्लो फैसिलिटेट करता है। इंट्राओक्युलर टेंशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑन द GIT, बीटा 2 रिसेप्टर ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को रिड्यूस करेगा और अल्फ़ा रिसेप्टर ये स्पिंक्चर को कंस्ट्रिक्ट करेगा। ब्लैडर में डेक्सट्रूसर मसल्स रिलैक्स हो गए बाय एक्शन ऑफ बीटा 2 बीटा 3 रिसेप्टर एंड ट्राइगोन मसल कंस्ट्रिक्ट हो गए अल्फ़ा 1 रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन। ओवरऑल ब्लैडर के अंदर वॉइडिंग रिड्यूस हो जाएगी। देन प्रोस्टेट। प्रोस्टेट में मसल टोन इंक्रीज होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा 1 रिसेप्टर एंड वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल, इनमें अल्फ़ा 1 रिसेप्टर कॉन्ट्रैक्शन करेगा जो रिजल्ट करेगा इजैकुलेशन में। नेक्स्ट इज़ यूट्रस। यूट्रस में अल्फ़ा रिसेप्टर कॉन्ट्रैक्शन करता है, बीटा रिसेप्टर रिलैक्सेशन करता है।
ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बीटा प्रीडोमिनेट होता है, वो रिलैक्सेशन करता है, और एट अदर टाइम्स अल्फ़ा प्रीडोमिनेट होता है, वो कंट्रैक्शन करता है। स्प्लेनिक कैप्सूल में अल्फ़ा कंट्रैक्शन अगर हुआ तो मोर आरबीसी रिलीज हो गए इन द सर्कुलेशन। स्केलेटल मसल्स में अल्फ़ा 1 रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन करेगा और साथ ही साथ एसिटिल कोलिन का रिलीज भी करवाएगा। एंड बीटा 2 एक्शन ये अकॉर्डिंग टू मसल फाइबर डिफर होती है। स्लो कॉन्ट्रैक्टिंग रेड फाइबर में लेस टेंशन डेवलप होगा, वाइल रैपिड कॉन्ट्रैक्टिंग वाइट फाइबर्स में टेंशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट CNS, एड्रेनालिन का पुअर पेनिट्रेशन है, सो वो कुछ इफ़ेक्ट शो नहीं करता, बट एक क्लोनिडीन है जो सिलेक्टिव अल्फ़ा 2 अगोनिस्ट है, वो सिम्पैथेटिक आउटफ्लो को डिक्रीज़ करता है और उसके वजह से फॉल इन ब्लड प्रेशर, ब्रैडिकार्डिया डेवलप होता है। नेक्स्ट मेटाबॉलिक, सो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर ये इंसुलिन की लेवल डिक्रीज़ करेंगे, बीटा 2 रिसेप्टर ये ग्लूकागॉन का सिक्रीशन इंक्रीज़ करेंगे, एंड ड्यू टू दिस ग्लाइकोजिनोलिसिस होगा, और ग्लाइकोजिनोलिसिस के वजह से हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन, हाइपरलैक्ट एसिडीमिया कंडीशन डेवलप होगी। बीटा 2 बीटा 3 रिसेप्टर ये लिपोलिसिस इंक्रीज़ करते हैं, उसके वजह से फ्री फैटी एसिड का अमाउंट प्लाज्मा में इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड देन कैलेरोजेनेसिस प्रोसेस होगी। लीवर में K+ का रिलीज़ इंक्रीज़ होगा, सो हाइपरकैलेमिया कंडीशन होगी, और कुछ समय बाद K+ का अपटेक स्केलेटल मसल्स कर लेंगे, सो हाइपोकैलेमिया कंडीशन डेवलप होगी। सो इस वीडियो में हमने सारे एड्रेनालिन के एक्शंस देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।